ह्यूमन हिस्ट्री में लोगों को एक ऐसी पनिशमेंट दी जाती थी जिसे सिर्फ इमेजिन करके ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब भी किसी से कोई गलती हो जाती है या फिर किसी ने कोई बड़ा क्राइम कमिट कर दिया हो तो उसे पनिशमेंट दी जाती है एज पर द लॉ। एंड ये जो पनिशमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये आज के टाइम पे भी एग्जिस्ट करता है एंड पहले के टाइम पे भी एग्जिस्ट किया करता था। फर्क बस इतना है कि जो पनिशमेंट्स पहले के टाइम पे दी जाती थी वो आज के टाइम से कहीं ज्यादा बदतर हुआ करती थी, क्योंकि उन पनिशमेंट्स में लोगों को बुरी तरह टॉर्चर किया जाता था। एंड जब भी किसी को टॉर्चर किया जाता है तब वो इंसान फिजिकली एंड मेंटली बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। अब आज के टाइम पे जो पनिशमेंट्स दी जाती है उनकी एक लिमिट होती है। एंड अगर आपने कोई बहुत ही बड़ा क्राइम कमिट कर दिया हो तो फिर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी दी जाती है। लेकिन किसी भी केस में टॉर्चर करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स एंड लॉज के अगेंस्ट है। लेकिन कुछ मेजर केसेस में लोग टॉर्चर्स का भी यूज करते हैं, जैसे कि अगर किसी टेररिस्ट से कोई इंफॉर्मेशन निकालनी हो या फिर वैसा ही कोई मेजर केस हो तो। एंड इस चीज की परमिशन सिर्फ हायर अथॉरिटीज के पास होती है, जैसे कि पुलिस, FBI, आर्मी एक्सेट्रा। लेकिन उन टॉर्चर्स के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। एंड जब भी वो किसी को टॉर्चर करते हैं तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन बाहर लीक ना हो, वरना फिर मीडिया एंड ह्यूमन राइट्स वाले उनके पीछे पड़ जाएंगे। सो ये तो हो गया आज का सिनेरियो। लेकिन चलो अब समय में आज से कई साल पीछे चलते हैं। ये बात है 570 से लेके 554 BC के बीच की, जब ग्रीस के कैपिटल एथेंस में किंग फिलैरिस का राज चलता था। अब किंग फिलैरिस एक बहुत ही क्रूअल राजा था जिसे लोगों को टॉर्चर करते हुए देखने में बहुत मजा आता था। ये उसकी फैंटेसी थी एंड उसके इस क्रूअल नेचर की वजह से वहाँ के लोगों में फिलैरिस का डर बना हुआ था। वो कोई क्राइम करने से पहले भी 100 बार सोचते थे। अब फिलैरिस लोगों को टॉर्चर करने के नए नए टेक्निक्स ढूंढता रहता था। एंड तभी उसकी मुलाकात होती है पेरिलोस से। पेरिलोस एथेंस में ही रहने वाला एक इन्वेंटर और स्कल्प्टर था। एंड उसने फिलैरिस को एक दिन एक आइडिया प्रपोज किया। उसने फिलैरिस से कहा कि वो एक ऐसा डिवाइस बना सकता है जिसका यूज करके विक्टिम्स को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जा सकता है। अब ये बात सुनते ही फिलैरिस खुश हो गया। अब पेरिलोस के पास आइडिया तो था, लेकिन उसके पास इस डिवाइस को बनाने के लिए फंडिंग नहीं थी, इसलिए इस डिवाइस को बनाने के लिए पूरी फंडिंग फिलैरिस ने उसे दी थी। अब पेरिलोस ने उस डिवाइस पे काम करना शुरू कर दिया एंड फिर एक दिन उसने इस डिवाइस को बना के कंप्लीट भी कर दिया। डिवाइस कंप्लीट होने के बाद उसने इस डिवाइस को फिलैरिस को दिखाया। इस डिवाइस का शेप एक बुल की तरह था जो कि ब्रॉन्ज मेटल से बना हुआ था एंड ये अंदर से एकदम हॉलो था, जिसके साइड में एक डोर ओपनिंग भी बनी हुई थी जिसके थ्रू आप किसी भी चीज को इसके अंदर डाल सकते हो। एंड इसके अंदर जो चीज डाली जाती थी वो थे इंसान। इसका साइज इतना बड़ा था कि एक इंसान इसके अंदर इजीली जा सकता था। अब पेरिलोस ने फिलैरिस को इस डिवाइस का वर्किंग प्रोसेस एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले इस डोर ओपनिंग से एक इंसान को इस बुल के अंदर डाल के डोर बंद कर देना है एंड फिर इसके नीचे आग लगा देनी है। आग की वजह से बुल के अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा एंड इस वजह से अंदर रहने वाले इंसान की पूरी बॉडी जल जाएगी एंड वो दर्द के मारे बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगेगा। एंड जब वो चिल्लाएगा तो इस बुल के माउथ पोर्शन पे एक हॉर्न लाइक डिवाइस लगी हुई है जो उस इंसान के चीखने चिल्लाने वाली आवाज को और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर देगी ताकि उसकी दर्द वाली चीख दूर तक सुनाई दे सके। अब कुछ का मानना है कि बुल के माउथ से चीखने की जगह सुरीला म्यूजिक सुनाई देता था एंड कुछ के अकॉर्डिंग तो बुल के मुंह से एक एक्चुअल बुल के गुर्राने की आवाज सुनाई देती थी। अब इस सजा को पब्लिक के बीच में दिया जाता था, इसलिए लोगों को विक्टिम के स्किन के जलने की बदबू ना आए, इसलिए उस बुल के नोज में खुशबू वाले इंसेंस लगाए गए थे ताकि वहाँ मौजूद लोगों को बदबू की वजह से तकलीफ ना हो। एंड जब अंदर वाले इंसान की पूरी बॉडी जल जाए तब उसकी हड्डियों से ब्रेसलेट्स एंड दूसरे ऑर्नामेंट्स बनाए जा सकते हैं। ये सारी बातें पेरिलोस फिलैरिस को बताने के बाद ये सोच रहा था कि फिलैरिस उससे खुश होकर उसे रिवॉर्ड देगा। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि अगर आप किसी और के लिए बुरा सोचोगे तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ बुरा होगा। एंड पेरिलोस के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। अब फिलैरिस को चेक करना था कि सच में ये डिवाइस काम करता है या नहीं, इसलिए उसने पेरिलोस को ही ट्रिक किया एंड उससे कहा कि अंदर जाके चिल्लाओ, मुझे देखना है कि इस बुल का वॉइस मैकेनिज्म सच में काम करता है या नहीं। अब जैसे ही पेरिलोस उस बुल के अंदर गया उसी वक्त राजा ने बाहर से दरवाजा बंद करवा के उस बुल के नीचे आग लगवा दी। अब पेरिलोस के साथ आगे क्या हुआ होगा ये तो आप सबको पता ही है। वो बुरी तरह दर्द से चिल्लाता रहा एंड ये सब देख के फिलैरिस एंजॉय कर रहा था। पेरिलोस ने जिस डिवाइस को दूसरों को टॉर्चर करने के लिए बनाया था वो खुद ही उसका सबसे पहला शिकार बन गया। कुछ का तो ये भी मानना है कि पेरिलोस खुद अंदर नहीं गया था, बल्कि फिलैरिस ने अपने सैनिकों से कहकर उसे जबरदस्ती उस बुल के अंदर डलवाया था। पेरिलोस को जब उस बुल से बाहर निकाला गया
तब उसकी पूरी बॉडी जल चुकी थी, लेकिन वो उस टाइम तक जिंदा था। अब चाहे तो फिलैरिस उसकी मदद कर सकता था, लेकिन उसने अपने सैनिकों को बोल के पेरिलोस को एक हाई क्लिफ से नीचे फेंकवा के उसकी जान ले ली। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये फिलैरिस कितना निर्दय था। इस टॉर्चर डिवाइस का नाम ब्रेजन बुल रखा गया था। ब्रेजन बुल के साथ साथ इसे ब्रॉन्ज बुल, सिसिलियन बुल और बुल ऑफ फिलैरिस के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन ये ब्रेजन बुल के नाम से ज्यादा फेमस हुआ। एंड उस टाइम पे सिर्फ इसका नाम सुनते ही एथेंस के लोगों की आत्मा तक कांप जाती थी। आगे इस बुल में और भी कई लोगों को टॉर्चर किया गया, लेकिन फिर आगे वॉर हुई एंड टेलीमैचुस ने फिलैरिस को हरा के उसकी गद्दी छीन ली। एंड उसने फिलैरिस को भी उसी डिवाइस में टॉर्चर करके मार दिया। जिसने इसे बनाया था एंड जिसने इसे बनवाया था, वो दोनों खुद ही इसमें टॉर्चर होके मारे गए। उसके बाद आगे ये डिवाइस ग्रीस के साथ साथ यूरोप के दूसरे पार्ट्स तक भी पहुंच गई। एंड उस टाइम पे रोमन्स क्रिश्चियंस में कन्वर्ट नहीं हुए थे एंड उन दोनों के बीच में उस टाइम पे दुश्मनी भी चल रही थी। इसलिए रोमन्स ने कई सारे मासूम क्रिश्चियंस को भी उसी डिवाइस में टॉर्चर करके मार दिया था। ऐसी ही एक इनोसेंट क्रिश्चियन फैमिली थी सेंट यूस्टेस की, जिसे खुद रोमन एम्परर हेड्रियन ने उन्हें उनकी बीवी एंड बच्चे के साथ उसी डिवाइस में टॉर्चर करके मार दिया था। एंड फिर इस ब्रेजन बुल का इस्तेमाल आगे भी और कई बार किया गया। अब ये जितनी भी बातें मैंने आप सबको बताई, ये सभी बातें डियोडोरस सिकुलस ने अपनी बुक बिब्लियोथिका हिस्टोरिका में भी बताई है। अब ये पनिशमेंट इसलिए भी इतनी ज्यादा दर्दनाक होती थी क्योंकि इसमें इंसानों को जिंदा जलाया जाता था। एंड ऐसा कहा जाता है कि इंसानों को जिंदा जलाए जाने से ज्यादा दर्दनाक चीज इस दुनिया में और कुछ नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा पेन इंसानों को तभी फील होता है जब उन्हें जिंदा जला दिया जाए। अगर आप किसी गर्म चीज को गलती से टच भी कर देते हो तो वो भी काफी पेनफुल होता है। सो इस बुल के अंदर जाके लोग जो पेन एक्सपीरियंस करते होंगे वो शायद हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी इतिहास के सबसे दर्दनाक पनिशमेंट्स में से एक ब्रेजन बुल की। आप लोग इस दर्दनाक पनिशमेंट के बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप लोगों को एक 200 फीट लंबे सांप की स्टोरी जाननी है जो 1950s के टाइम पे जिंदा पाया गया था, तो आप इस लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। बाकी तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।